डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे आज के क्लास वीडियो में, अर्थात वीडियो क्लास में, कि पाकिस्तान और भारत का संबंध कैसा था, कैसे संघर्ष शुरू हुई। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने चीन के साथ संबंध यानी चीन के साथ दोस्ती कैसे हुई, दोस्ती फिर दुश्मनी में कैसे बदल गई। और आज का जो क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो कि चीन के साथ जो हमारा विवाद हुआ, उस विवाद का परिणाम क्या रहा। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द वॉर, यानी क्या परिणाम था उस वॉर का जो हमारा किसके साथ हुआ था, चीन के साथ हुआ था। इसके बाद से हम लोग जानेंगे भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा है। तो नाम से आप लोग जान सकते हैं कि आज का वीडियो क्लास कैसा होने वाला है। अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो कितनी रोमांचक होती है, ठीक उसी तरह से आज के वीडियो क्लास में भारत पाकिस्तान के बीच संबंध और उसके साथ हो रहे विवादों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है भारत चीन युद्ध का 1962, कौन सा युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है, तो 1962 युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि आज के क्लास में हम लोग जानेंगे रिजल्ट ऑफ द वॉर। कौन सा वॉर का, तो 1962 में जो लड़ाई हुई थी जिसमें हम लोग हार गए थे, पता है ना आपको। रक्षा मंत्री कौन थे उस समय, कृष्ण मेनन साहब। ये सब चीज आप जान चुके हैं, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। तो अब वॉर हुई, हार हो गई हम लोगों की, लेकिन उसका क्या परिणाम रहा इसके बारे में जानना है। तो यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है कि भारत चीन युद्ध 1962 वाला जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसका परिणाम हुआ क्या कि हमें सैनिक सहायता लेनी पड़ी। किसके साथ भाई, तो अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ। अब यह क्या बहुत अच्छी बात आती है कि सर हम तो फॉलोवर थे एसएसआर के। हम किसके फॉलोवर थे, सोवियत संघ के ना। तो सोवियत संघ के फॉलोवर थे तो फिर हम अमेरिका से क्यों मांगे। अरे भाई, जब हमको दिक्कत हो गई ना, उस समय सोवियत संघ की हालत खुद की पड़ी हुई थी, खुद का हालत खराब था उसका, इसलिए हमको ब्रिटेन और अमेरिका से सैन्य सहायता लेना पड़ा था। सैनिक की सहायता कहाँ किससे लेनी पड़ी थी, ब्रिटेन और अमेरिका से सैनिक की सहायता लेनी पड़ी। दूसरा बात यह हुआ कि देश में राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। इस बात को समझिए, देश में राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला का मतलब है कि जब एक बार हम लोगों ने हार का सामना किया तो हमारे देश के लोगों में देश के प्रति प्यार जगी, रिस्पेक्ट जगा, लोगों को लगा कि हमें अपने देश को बचानी चाहिए। तो इस प्रकार की भावना लोगों में बढ़ने लगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी आलोचना हुई। लोगों ने उस पर थू थू किया। क्यों, क्योंकि उसी समय बोला गया था कि चीन कल रंग दिखलाएगा और इन्होंने चीन को दोस्त समझा और दोस्त समझने के साथ साथ उनकी गलतियों को अनदेखा किया, जिसके चलती इनका आलोचना किया गया। किनके द्वारा, देशवासियों के द्वारा। और एक बात जान लीजिए आप लोग, जब कभी भी बड़े दंगे होते हैं, बड़ा हमला होता है, युद्ध होता है, तो राजनीतिक पार्टी के किसी एक मेंबर को बलि का बकरा बनाया जाता है। और उस समय क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड मैटर था, तो रक्षा मंत्री को क्या दिला दिया गया, इस्तीफा दिला दिया गया। रक्षा मंत्री उस समय कृष्ण मेनन साहब थे, उनको क्या दिया गया, दे दिया गया, इस्तीफा देने को पड़ा। वो तो बेचारा अपना बलि का बकरा बन गया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए। लोगों ने कहा कि मुझे आज की सरकार पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार के रहते हमारे देश में इतना बड़ा हमला हो गया। तो ये उसका एक परिणाम भी था। उपचुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। पहले आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगातार कांग्रेस की पार्टी सरकार बना रही थी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरह की सरकार जो है वो कांग्रेस की पार्टी बना रही थी। परंतु यहां एक उपचुनाव किया गया और उस उपचुनाव में किसकी हार हो गई, कांग्रेस की हार हो गई। और एक सीपीआई पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी 1964 में, 62 की रिजल्ट का बात हो रहा है, तो 1964 में इसकी क्या हो गई, बंटवारा हो गया। तो ये सब क्या था, रिजल्ट था। और सीपीआईएम का जो नेता थे जो चीन को समर्थन करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास शुरू हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास शुरू हुआ, इसका मतलब जान लीजिए क्या हुआ कि जहां से चीन के लोग घुसे हुए थे ना, वो पूर्वोत्तर भाग था
और वहाँ विकास नहीं था, वहाँ लोग नहीं रहते थे, जिससे शांति पड़ी होती थी और चीन के लोगों को घुसने में आसानी हो गई। तो सरकार को ये बात समझ में आया कि उस भाग को विकास करना है, और विकास रहेगा तो लोग रहेंगे, और लोग रहेंगे तो दुश्मनों को घुसने में दिक्कत होगी। एक ऐसा घर जिस घर में कोई ना रहे, उस घर में चोर आसानी से घुस सकता है, लेकिन जिस घर में चोर घुसना चाहे और उसमें लोग रहे तो दिक्कत होती है। तो हमारा पूर्वोत्तर भाग जो था खाली पड़ा हुआ था, बर्फ से ढका हुआ रहता था, वहां लोग नहीं थे, वहां गांव नहीं था, वहां शहर नहीं थी, तो उस जगह से लोगों को घुसने में आसानी होती थी हमारे देश के अंदर। इसीलिए सरकार ने पूर्वोत्तर भाग जो हुआ, पूर्वोत्तर राज्य जो है उनका विकास करना शुरू किया और नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा तभी मिला था। और उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा क्या था ना, उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब तो खैर राज्य बन गए, उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उनको ना विधानसभा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज घटना हुई थी, वो रिजल्ट था। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने जाना कि हमारा जो चीन के साथ संबंध कैसे शुरू में ठीक ठीक रहा, कैसे रहा। तो चीन के साथ दोस्ती की गई, फिर वो दुश्मनी में बदल गया, कैसे बदला मैंने आप लोगों को बता दिया है। और वो दुश्मनी धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि उनके साथ हमको युद्ध करना पड़ा, जबकि उनके युद्ध में हम क्या हो गए, हार गए। हारने के बाद हमें क्या क्या भुगतना पड़ा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें सरकार की स्थापना हो गई, सरकार के साथ जो है सो उनकी आलोचना की गई, हमें सैनिक की सहायता लिया गया, मांगे दूसरे देश के सामने हाथ फैलाना पड़ा, बहुत तरह की चीज़ों को इसमें हम लोगों ने देखा, जो आप लोगों को रिजल्ट के रूप में हम बता दिए। अब शुरू करते हैं हम लोग बात किस चीज टॉपिक को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ भारत पाक संबंध। अब यहां पर लिखा हुआ है शांति व संघर्ष, यानी भारत पाक का कैसा संबंध रहा, कब तक शांत रहे और कब ये शांति संघर्ष में बदल गया। तो जब कभी भारत पाकिस्तान की बात आती है ना, तो सबसे पहले निकल के आता है हमारा कश्मीर। कौन सा निकल के आता है? कश्मीर विवाद। तो हम आप लोगों को बता दें, क्या बता दें कि 1947 में भारत पाकिस्तान, ये दो प्रकार के जो दो देश जो हैं विश्व के नक्शे में ऐड किए गए। और जब विश्व के नक्शे में इनको ऐड किया गया, अब बंटवारा कैसे हुआ, फूट डालो शासन करो वाला बात हो गई। इतना घिनौना खेल खेल के गए थे ना अंग्रेज कि पाकिस्तान को बांट के रख दिए। अच्छा, पाकिस्तान को दो भाग में भी बांट दिया गया था, पूर्वी पश्चिमी। बहुत कुछ हुआ बंटवारे के दौरान, और बंटवारे के दौरान बहुत अत्याचार भी हुआ था, ये बात आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन मैं आप उन सभी विषय पर बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो अलग चैप्टर का चीज़ है, हम अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच शांति तथा संघर्ष। तो जिसका जन्म विवाद से हो, उससे शांति का क्या उम्मीद किया जाए। तो भारत से पाकिस्तान का बंटवारा विवाद से शुरू हुआ था, तो उसमें फिर कैसी शांति भाई। तो हम लोग शांति के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट किस विवाद पर। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद हो, तो सबसे पहले विवाद के रूप में कश्मीर का बात किया जाता है। और हम आज उसी कश्मीर का बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस कश्मीर को हमारे देश का ताज कहा जाता है, और जिस कश्मीर को हड़पने के लिए लोग पागल हुए हैं। बहुत से देश पागल हो गए हैं, जैसे पाकिस्तान। तो आज का टॉपिक है हमारा कश्मीर पाकिस्तान का विवाद। और बीते दिन आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि कल जो है 14 फरवरी है, जिसको आप वैलेंटाइन डे के रूप में देखते हैं, और उसी दिन पुलवामा हमला भी हुआ था। बहुत सारा चीज हुआ था जो कि बताया जा रहा है कि कौन किया नहीं किया। तो कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और कश्मीर को हड़पने के लिए हमारे देश के कई कोने में क्या किया जाता है, इस प्रकार के अंजाम दिए जाते हैं। परंतु हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर भारत का ताज है। मेरे अनुसार मैं मानता हूं इस बात को कि कश्मीर जो है वो भारत का क्या है, ताज है। इसलिए मैं भारत का ताज कहता हूं कि कभी आप बिना कश्मीर का जो भारत का मानचित्र है, उस मानचित्र का आप कल्पना करके देखिएगा, और जो है कैसा दिखता है ये भारत का कल्पना कीजिए, भारत का मानचित्र आप अपने दिमाग में लाइए और कश्मीर को हटा दीजिए, किस प्रकार से दिखता है, मानो ऐसा कि किसी का मुंडी गायब कर लिया गया हो। तो चलिए उसी विवाद के बारे में जो है बात करेंगे।
देख लेते हैं। क्लास को बढ़ाते हैं आगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ भारत पाक संबंध, तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि शांति और संघर्ष के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा देश जो अलग हुआ, पाकिस्तान जो अलग हुआ, वो विवादों से हुआ था। किस चीज से हुआ था? विवादों से हुआ था। और विवाद से जब हमारा अलग हुआ पाकिस्तान, तो शांति का कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं विवाद से। और पहला विवाद आता है हमारा कश्मीर विवाद। अच्छा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब भी बात किया जाए और कश्मीर बीच में नहीं आए तो बात अधूरी लगती है। तो कभी कभी ना मेरे मन में एक बड़ी अच्छी बात आती है कि काश मेरे सपनों की कोई शहजादी होती और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी से मेरी शादी होती। काश मेरे सपनों की भी कोई शहजादी होती और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी से मेरी शादी होती, तो हो जाता कश्मीर का समस्या का समाधान, क्योंकि दहेज में मैं मांग लेता पूरा पाकिस्तान। जी, आप लोगों को अगर पता होगा तो हमारे वाजपेयी साहब एक बार गए हुए थे तो लाहौर, और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रिका के द्वारा जो है, एक मीडिया कोई थी, तो उनके द्वारा पूछा गया कि आप शादी क्यों नहीं करते, शादी कर लीजिए, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, परंतु मेरा एक शर्त है कि अगर आप शादी करेंगे तो वो जो मुंह दिखाई का रस्म होता है उसमें कश्मीर चाहिए मुझे। तो हमारे जो वाजपेयी साहब थे उन्होंने कहा कि हम शादी करने के लिए भी तैयार हैं, मगर दहेज में हमको पाकिस्तान चाहिए। इस प्रकार की सच्ची सच्ची बातें जो है की गई हमारे देश के नेताओं की तरफ, लेकिन जो भी लाइन मैंने बोला बस जस्ट अ जोक। चलिए इसको बात कर लेते हैं। तो ये विवाद कब हुआ? तो ये विवाद हुआ था 1947 में, जब पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर पर कब्याली हमला किया था। क्या किया था? कब्याली हमला। क्योंकि उस समय कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह राजा जो थे वो हिंदू थे, परंतु उस जगह की ज्यादातर जो लोग थे ना वो मुस्लिम थे। कश्मीर में राजा जो था, हरि सिंह नाम था उनका, वो हिंदू थे, लेकिन उस समय ज्यादातर जो वहां की प्रजा थी वो मुस्लिम थी। और ये सोच के पाकिस्तान के लोगों ने सोचा कि ये तो मुस्लिम का इलाका है, तो इसको तो हम लोग अपने अंदर शामिल करना चाहेंगे, और यहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो विवाद हो गया। अब विवाद हो गया भाई, तो विवाद हो गया तो यहाँ ये पाकिस्तान दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। पहला हिस्सा बना POK, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभी उसको नाम दिया गया है आजाद कश्मीर। क्या दिया गया है? आजाद कश्मीर। और दूसरा जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है वो अभी किसका हिस्सा है बाबू? भारत का हिस्सा है। ये जम्मू कश्मीर अभी भारत का हिस्सा है। ये POK जो है वो कुछ दिन तक पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा था, और ये विवाद जो है हम दोनों के बीच चल रही थी। तो ये विवाद जो है वो UNO तक पहुंच गया। UNO क्या है आप लोगों को पता होगा, एक विश्व लेवल का संगठन है, ठीक है। तो UNO ने इस विवाद का क्या किया, मतलब सॉल्यूशन देने की कोशिश की, और सॉल्यूशन नहीं, ये पाकिस्तान से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, लेकिन भारत में भी शामिल नहीं किया गया है। इस हिस्से को, POK वाला हिस्से को पाकिस्तान से अलग करके और भारत को भी नहीं दिया गया। उसको पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, आजाद कश्मीर उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा हुआ वो क्या हुआ? दूसरा हुआ नदी जल बंटवारा विवाद। नदी जल बंटवारा विवाद में क्या है, सिंधु नदी के बारे में अगर बात करें तो उस नदी जल बंटवारा में सिंधु नदी में कुछ नियम कानून बने थे कि भारत के लोग सिंधु नदी के कितने प्रतिशत पानी को, 20% जो जल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के चीज को बनाया गया था संधि के दौरान। लेकिन ये नदी जल बंटवारा को लेकर के एक विवाद हुआ, जिस विवाद का सॉल्यूशन कौन किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। विश्व बैंक ने इसका समाधान किया, इसको बोला कि ठीक है, उसका सॉल्यूशन बोल सकते एक तरह से फैसला कर दिया गया। अब इसी मैटर को लेकर के 1960 ईस्वी में नेहरू और अयूब खान, उस समय वहां पर देखो, एक चीज और बता देना चाहते हैं हम आप लोगों को कि पाकिस्तान में ना सैन्य शासन रहा, लोकतंत्र आता था, सैन्य आता था, लोकतंत्र आता था, सैन्य आता था। तो जनरल अयूब खान जो थे वहां के
जनरल थे और हमारे देश के जो नेहरू साहब हैं प्रधानमंत्री थे, तो दोनों मिल करके एक सिंधु नदी जल संधि के रूप में एक संधि बनाए और उस पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अब इसी संधि के दौरान पानी का जो प्रयोग था, इसका उपयोग कितना प्रतिशत भारत करेगा, कितना पाकिस्तान करेगा, ये सब चीजों को लेकर के बनाया गया संधि। और तीसरी जो थी 1965 की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? 1965। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुआ था और 1965 में भारत के साथ लड़ाई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ। और इस लड़ाई को लोग नहीं भूल सकते, कोई भी लड़ाई को नहीं भूल सकते, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह पर है ना जहां दोनों तीनों तरफ से साला बहुत ज्यादा दुश्मनों का देश बसा हुआ है। इसलिए हम हर एक भारतीयों को यह सोच के रहना चाहिए कि जब कभी भी जरूरत पड़ सकती है हमें सीमा पर जाने की, ठीक है ना, तो ऐसा वाला सोच करके रखिए। और हर एक आदमी को एक, हर घर में कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो आर्मी का फुल ट्रेनिंग हो, मेरे अनुसार कम से कम उनको बहुत सारा चीज होनी चाहिए। तो खैर बात कर लेते हैं 1965 की लड़ाई। अब 1965 की लड़ाई हुई क्यों थी भाई? तो उसमें एक कच्छ के रण, अब ये कच्छ के रण क्या होता है सर? कच्छ के रण एक भाग था बाबू, भारत का एक पार्ट है, जगह है, और इसी को लेकर के पाकिस्तान के लोगों ने इस पर कब्जा करने के लिए एक युद्ध किया। इस युद्ध में क्या हुआ कि वो लोग हमला किए और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे। शास्त्री जी ने दिमाग लगाया और पंजाब के तरफ से पाकिस्तान के अंदर अपनी सेना भेज दी और वहां हम लोग जाकर के कराची, लाहौर और सब कुछ क्या कर लिए थे, जब्त कर लिए थे। और इस बीच में फिर क्या हुआ कि यूएनओ आया और बोला कि छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, शांत करवा दिया। तो हम लोगों ने एक गलती की। गलती क्या की कि जहां तक हम लोगों ने कब्जा कर लिया था ना, फिर वो वापस छोड़ के बॉर्डर पर आ गए। ये गलती नहीं थी, ये मानवता था। ये क्या था? मानवता था। ठीक है, तो ये कश्मीर से शुरू होते हुए कहां पर आ गया है? कच्छ के रण तक आया गया। और इस समय भी हमारे शास्त्री जी ने क्या की? दयालुता दिखाई और वो हिस्सा जो कब्जा किए थे हम लोग, उसको छोड़ करके हम फिर वापस आ गए। और जनवरी 1966 ईस्वी में शास्त्री तथा अयूब खान के द्वारा उन दोनों के बीच फिर से एक समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो जनवरी 1966 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो शास्त्री जी और अयूब खान ने इनको किया था। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जल संधि जो है, जल संधि पर हस्ताक्षर या जल संधि बोल सकते हैं हम लोग कि सिंधु नदी की जल संधि कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एक एक नंबर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखे होंगे, सोचे होंगे, समझे होंगे। और ज़्यादा आप लोग कश्मीर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के नेता कश्मीर को तो कम से कम बचा ही सकते हैं।